अगर इंडिया जो है वो हटदर्मी पर कायम रहता है और एक तरफा जो मुआहदा उसने मुअत्तल किया है उस पर कायम रहता है, आज उसने पानी भी रोका है दरिया चिनाब का 7,000 क्यूसिक और जेलम का 5,000 क्यूसिक, अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? तो फिर इंडिया फिर को पानी आप दे दें, आप उनके साथ मुआहदे क्यों साइन करते हैं? दे दें उनको पानी, कहें कि जो मर्जी है करो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर हैं, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो फिर अगर ऐसा ही होना था तो आपने ये क्यों बनाया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए क्यों हैं? अगर आप समझते हैं हम तैयार हैं, इमरजेंसी लग गया, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं डिप्लॉय हो गए हैं, मिसाइल्स एक्टिव हो गए हैं, स्टेट ऑफ वॉर के नजदीक आ गए हैं, अगर हैं तो बताएं मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और नहीं है तो फिर जवाब दें क्यों? एक्ट ऑफ वॉर तो हो गया है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, पानी भी रोक दिया है, और क्या चाहते हैं आप? जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा पहलगाम से किस तरह एक बुरी खबर 2 दिन पहले आई थी। तो दोस्तों उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में हर जगह चर्चे हो रहे हैं, और जिस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तान सारी दुनिया को पहले भी आतंकवाद से परेशान करता रहा है, और जिस तरह दोस्तों भारत के साथ कश्मीर में पिछले कुछ सालों से इसने जिस तरह का तरीका अपनाया गया है, लेकिन पाकिस्तानियों को हर बार उसकी दोस्तों औकात दिखाई गई है, लेकिन फिर भी बात नहीं आ रहा है। यह दोस्तों आसिम मुनीर जैसा ढक्कन आपने देखा होगा किस तरह से ये पहले भी जो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में इसकी दोस्तों बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों किसी भी तरह ये लोगों में अपनी इमेज बनाने के लिए इस तरह का तरीका इसने अपनाया है, लेकिन यह इसको काफ़ी भारी पड़ेगा। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह की प्रतिक्रिया ये आपने देखा होगा दोस्तों। जैसे ही पाकिस्तान ने यह आतंकी हमला करवाया था उसके बाद पाकिस्तान को दोस्तों जिस तरह पानी जो भारत से जा रहा था उस पानी को बंद करने का फैसला किया, उसके बाद जफर इलाही के भी देखिए किस तरह से पहली बार दोस्तों इसके टीवी पर पसीने छूट रहे हैं, और इसकी सारी शर्ट देखिएगा किस तरह से बिल्कुल भीगी हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों सारे पाकिस्तानी मीडिया का बीपी डाउन नजर आ रहा है, और जिस तरह की इन्होंने हरकत की है उसकी कीमत तो इनको चुकानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दिया आप कैसे देखते हैं? हम इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहरक करने के लिए कुछ न कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, और सिंध ताश मुआहदा क्या खत्म हो सकता है यूनिलैटरली? जनाब हिलाली साहब। पहली बात तो ये है कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को एक सिग्नेटरी जो है वो इन अबेंस नहीं कर सकता। ये एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ट्रीटी या दोनों या कोई भी नहीं, इसको आप ना फाड़ सकते हैं, ना इन अबेंस ना सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर मेरे ख्याल में और पाकिस्तान को ये मसला जो है इमरजेंसी सेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करके उनके सामने रखवाएं, और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सवाल ज़रूर पूछें, एक एडवाइजरी ओपिनियन लें कि क्या ऐसा ट्रीटी को यूनिलैटरली एक साइड इन अबेंस कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि दूसरे सब चीज़ें जो हुए हैं वो सब आप ओवरफ्लाइट्स हमने रोक दिया, उन्होंने ट्रेड हमने रोक दिया, उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर दिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप होते रहते हैं। ये मिशंस की स्ट्रेंथ कम कर दी है, डिफेंस अटैचेज को ख़त्म कर दिया, ये कोई बात नहीं है। बात असल ये है कि अगर हिंदुस्तान 1 लीटर भी पानी जो हमारा हक है उसको रोके, इसलिए कि ये ट्रीटी इन अबेंस है, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि हमें ये सज़ा मिलनी चाहिए, तो हमने कह दिया है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर हमने कहा है, इसके माने जंग का एक वजह हो सकता है। अब देखिए बात सीधी सादी ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान जंग की बात करते हैं तो
लिहाजा एक ही चीज है जो हमारे पास लेकिन हलाली है साहब, ये तो और मुआहदे जो में हमने लिखा हुआ किया है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको एक्ट ऑफ वार करार समझा जाएगा, तस्वर किया जाएगा। और अगर इंडिया जो है वो हटदर्मी पर कायम रहता है और एक तरफा जो मुआहदा उसने मुअत्तल किया है उस पर कायम रहता है, आज उसने पानी भी रोका है दरियाए चिनाब का 7000 क्यूसेक और जेहलम का 5000 क्यूसेक, अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, अगर उन्होंने रोक दिया है तो हमें और रुकने की जरूरत नहीं है। उस हमारे बकौल अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और हमारे हिस्से इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं, और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है। देयर इज ओनली वन वॉर, न्यूक्लियर वॉर, जिसको वो एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं, जैसे रूस और यूक्रेन है। अब कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के से जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास है। और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है, तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा, वी विल हैव टू रिकॉर्स टू वट एवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए उसको हमें ये करना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें, उनके सामने रखें और कहें कि भाई ये है, तो देखें फिर वो क्या करते हैं, उनके पास हक है। लेकिन सर यूनाइटेड नेशन की तो पहले ही करारदादें इंडिया नहीं मान रहा और कोई भी मुआहिदा जो है वो उससे भाग जाता है। इंडिया तो इस वक्त जो उसने काम किया है वो तो लगता यही है कि जो पूरा के पूरा ड्रामा जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए किया गया है, और अगर ये उस पर हटदर्मी पर कायम रहता है और एक्टिव वार जो उसको कर चुका है, तो फिर क्या बाई फोर्स नहीं उसको रोकना चाहिए? उस जो रुख मोड़ेगा दरियाओं का, तो फिर रुख जब वो रुख मोड़ेगा तो फिर हमें उस रुख मोड़ने वाला जगह को जो है वो कुछ करना, उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकत से रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% करना चाहिए। और देखिए, बात असल ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो दो तरीके के एक्शंस लेता है, एक एक्शन रेजोल्यूशन होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो लाजमी नहीं है, मगर दूसरा होता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ द यूएन द सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड्स एंड एक्ट्स। वो कर सकता है, वो कह सकता है हिंदुस्तान को मत रोको पानी, जब तक ये मसला हल नहीं हुआ तरीके से और ठीक तरीके से, तुम्हारा हक नहीं है पानी रोकने का। अगर वो नहीं रोका फिर सिक्योरिटी काउंसिल उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, और अगर वीटो आ गया और वो नहीं कर सका तो फिर हमारा भी हक बनता है, जो भी हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं। अच्छा हिलाली साहब, ये फरमाइए कि आप न्यूक्लियर वार की बात करें, ये तो एक बड़ा अनथिंकेबल है, और आजकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना उधर है ना इधर है, तो ये तो म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन वाला जो मैड वाले काम है, ये तो इसको तो दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर इंडिया फिर को पानी आप दे दे, आप उनके साथ मुआहदे क्यों साइन करते हैं? दे दें उनको पानी, कहें कि जो मर्जी है करो, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जो वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर हैं, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जी सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी तो है इसमें। सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो नहीं, जब जंग होता है ना जी, लोग मरते हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत होती है। तो अच्छा चले, मैं अब आपकी जो मेरे ख्याल में हलाली साहब, एक और तशवीशनाक पहलू सामने आया है कि एक चीज़ जो सामने आई है वो ये आया है कि एक तरफ जो है वो ड्रामा रचाया गया पहलगाम में, और दूसरी जानिब जो है इंडियन सहाफ़ी कश्मीर इंडिया के अंदर जो इज़राइल का वहाँ पर सफ़ीर हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो उसी तरह का है जो हमास ने किया है, और हमास के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी आए हैं और वो इसको ड्रामाबाजी को पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या इजराइल इंडिया के साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेगा, क्या वो पाकिस्तान का इंडिया का साथ देगा? तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा गठजोड़ इंडिया और इजराइल का है, और ये पूरा ड्रामा ही इसलिए रचाया गया है कि पाकिस्तान का पानी भी हथियाया जाए और इजराइल की यहाँ मौजूदगी भी लाई जाए और इजराइल को साथ मिलाकर जो है वो पाकिस्तान को तंग किया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने बार बार एक्स पे ट्वीट किया है
कि ये पूरा टैक्टिक्स जो है हिंदुस्तान का कश्मीर में, क्या टैक्टिक्स, आर्टिकल 370 को ख़त्म करो, कश्मीर का जो इलाका है हिंदुओं को दूसरी जगह से ले आओ इंडिया में और उनको ज़मीन ख़रीदने दो, इतना ज़मीन वो ख़रीद लेंगे कि उनकी अक्सरियत बन जाएगी, पॉपुलेशन का पूरा कम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली जो कर रहे हैं गाज़ा में और वेस्ट बैंक में और दूसरे इजराइल प्रॉपर में जो ये कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, इजराइल कर रहा है, एकदम वही काम है। दूसरी बात है मुसलमानों को निकालो, हिंदुओं को लाओ, ये तो है। दूसरी बात ये है कि उनको मारो, मारते जाओ, जो भी दुनिया कहा, जो भी लोग का परवाह नहीं करो। मगर इजराइल के साथ अमेरिका है और इजराइल के और गाज़ा पैलेस्टीनियंस के पास बम नहीं है, हमारे पास बम भी है, कुव्वत है लड़ने के लिए, लड़ भी चाहते हैं हम, लड़ने भी चाहते हैं हम, हथियार भी है, तो हम किस चीज के लिए डर रहे हैं भाई? ये तो फिर अगर ऐसा ही होना था तो आपने ये क्यों बनाया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए क्यों हैं? अच्छा, एक और पहलू से मैं अगर पूछूं, हमारे अगर लेकिन हलाली साहब आज एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि अगर जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा और इंडिया जो है वो 27 फरवरी 2019 भूल जाएगा। तो फिर हम तो तैयार हैं, हरदम तैयार हैं, तो फिर आप हालात क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? मैं तो समझता हूं कि अगर आप समझते हैं हम तैयार हैं, इमरजेंसी लग गया है, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है डिप्लॉय हो गए हैं, मिसाइल्स एक्टिव हो गए हैं, स्टेट ऑफ वॉर के नजदीक आ गए हैं, अगर हैं तो बताएं मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, और नहीं है तो फिर जवाब दें क्यों? एक्ट ऑफ वॉर तो हो गया है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, पानी भी रोक दिया है, और क्या चाहते हैं आप? आप जाके वो जो डैम्स हैं उनको बंद करें, वो पानी फिर निकलेगा, फिर उनकी जवाबी कार्रवाई होगी, फिर आस्ते आस्ते आप वही सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जो अब है। यार सीधी सादी उनको एक अल्टीमेटम देके तैयार हो जाओ, नहीं तो ये तो वो करेंगे। उनके साथ इजराइल खड़ा हुआ है, उनके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, और क्या आपके रिलेशनशिप इस वक्त चीन के साथ वैसे हैं? लेकिन सर हमारे साथ जो है हमारा वहनी दोस्त जो है वो चीन ने एक ट्वीट किया है, चीन के एक ऑफिशियल ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है और इसको बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने ये कहा, अपनी हुकूमत को कहा है कि हमें भी एक वाज़ेह जो है वो स्टेप लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा, और हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के इस मामले को लेकर जो भी इनके वीडियो है हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। और पाकिस्तान के दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी की इमरान खान के चलते हुए पाकिस्तानी फौज की जितनी भी रेपुटेशन थी वह बिल्कुल धूमिल हो चुकी थी। तो अब ये किसी भी तरह भारत के साथ छोटा मोटा, दोस्तों इनकी उम्मीद थी कि कुछ छोटा मोटा करेंगे और जो पाकिस्तानी कौम को कहेंगे कि पाकिस्तानी फौज ही है जो कि एक शीशा पिलाई हुई दीवार है और यही पाकिस्तान को बचाएगी, तो किसी भी तरह हम हमारी इज्जत बचा सकें। लेकिन इमरान खान को जितने भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं वह किस तरह से, देखिए, खुद आसिम मुनीर ढक्कन की बिल्कुल पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि ये काम इसने खुद ही करवाया है और इसको इसकी औकात दिखा दी जाए। तो दोस्तों अगर भारत किसी भी तरह का इस पर रिस्पॉन्स दिखाएगा, उसमें हो सकता है कि इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भारत का साथ देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के चुनिंदा जनरल होते हैं, उनको सिर्फ अपनी जेब भरकर पाकिस्तान से फरार होना होता है। जब तक ये उस पद पर बैठे रहते हैं तब तक सिवाय इनको पैसा बनाने के और कुछ भी नहीं दिखता, और पाकिस्तानियों को अलग अलग ट्रक की बत्ती के पीछे आए दिन लगा दिया जाता है। तो चलिए हम आपको दोस्तों एक और वीडियो लेकर आते हैं, उसमें दिखाएंगे कि इमरान खान किस तरह से, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग पाकिस्तानी आर्मी को अब कह रहे हैं कि अब इसको टाइम आ गया है कि इसको अब इसकी औकात दिखाई जाए। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।